Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13. Our chapter name is Motion and Time. In previous classes, we understand this chapter and some points we get it properly. And in last topic, in this chapter, we read in previous class, that is a uniform and non-uniform motion. What is uniform and non-uniform motion? What is uniform motion? Uniform motion is speed keep changing over a period of time is called a non-uniform motion, and speed of an object remain constant is called a uniform motion. Now our today topic is measurement of time. Yes, measurement of time. If you did not have a clock, अगर आपके पास में क्या नहीं हो, clock नहीं हो, how would you decide what time of the day it is? आज क्या time हुआ है? ठीक है, ये कैसे decide कर पाओगे? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadow? आपने देखा होगा कि आपके जो elders हैं वो क्या करते हैं, shadow को देखकर एक लगभग approximate right time बता देते हैं. हाउ डू वी मेजर टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ? हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं बेटा? 30 डेज होते हैं. ईयर के अंदर कितने डेज हो जाते हैं? 365 ईयर हो जाता है ना. तो टोटल एक मंथ का, पूरे ईयर का हम टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है. सो क्योंकि देखिए जो आफ्टरनून है उस टाइम पे हमारी शेडो जो है वो कैसी होती रहती है? शॉर्टर होती रहती है. मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जो शेडो की लेंथ है वो जैसे जैसे इवनिंग होती रहेगी वैसे वैसे शेडो का जो साइज है वो इंक्रीज होता रहता है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे एल्डर्स हैं या एंसेस्टर्स हैं उस टाइम पर्टिकुलर डे का टाइम डिसाइड करते थे. ठीक है. बट ये तो दिन की बात हो गई. एक मंथ में, 1 ईयर में कैसे साइकिल जो है वो रिपीट होती है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो बात करते हैं. Our ancestors noticed that many events in nature repeat themselves after a definite interval of time. जो कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन सब ने नोटिस किया कि नेचर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे के बाद में वापस वापस रिपीट होती रहती है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग. उन्होंने देखा कि हर मॉर्निंग में सनराइज होता है, इवनिंग के टाइम पे सनसेट हो जाता है. तो ये डेली एक्टिविटी है ना जो डेली रिपीट हो रही है. ठीक है. तो द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट was called a day. भाई एक सनराइज हुआ और नेक्स्ट सनराइज जब तक होगा उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको क्या कहा गया? 1 डे का. सिमिलरली अ मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम अ वन न्यू मून ऑफ द नेक्स्ट. एक न्यू मून जब वापस से एक न्यू मून बनता है तो उनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 month बोलते हैं. A year was fixed as the time taken by the earth complete one revolution of the earth. और 1 ईयर कब होता है? जब हमारी अर्थ सन के अराउंड में एक 1 रिवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करती है तब क्या बनता है? 1 ईयर बनता है. ओके. तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है हमारे नेचर की जो बार बार रिपीट होती रहती है. रिवोल्यूशन मीनिंग समझते हैं ना आप? इस सेंटर के अंदर सन है और अर्थ अपनी एक्सिस पर पूरा राउंड करते हुए वापस सेम पोजीशन पे आती है. तो यहाँ से स्टार्ट करके वापस इसी पोजीशन पे रिपीट करते हुए आना, ये कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है? 1 ईयर में कंप्लीट होता है. ठीक है. ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम. अब ये तो देखो 1 मंथ की बात हुई, 1 डे की बात हुई, 1 ईयर की बात हुई. ओके. बट क्या हमें एक दिन में भी तो छोटे छोटे इंटरवल्स का पता होना चाहिए ना? भाई हाफ एन आवर हुआ है, 15 मिनट हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं. तो उसके लिए क्या किया गया? ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम विच मच शॉर्टर देन अ डे. जो एक दिन से छोटे थे हमें उस टाइम का भी मेजरमेंट पता होना चाहिए. क्लॉक और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस. इसीलिए जो वॉच है, क्लॉक है, उनका इन्वेंशन हुआ. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक एंड वॉचेस मेजर टाइम? ये बहुत आश्चर्यचकित बात है, ये बहुत वंडर्ड बात है कि जो क्लॉक है वो कैसे टाइम मेजर करती है. द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रेदर कॉम्प्लेक्स. जो
क्लॉक है उसकी जो वर्किंग है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिव है, बट ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सिंपल पीरियोडिक मोशन। हमने एक सिंपल पीरियोडिक मोशन को हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज ऑफ द सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम को हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, जैसे दिस वन। आपको पिक्चर या फिगर 13.4 ए और बी में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसका एक स्ट्रक्चर है बेटा, एक पेंडुलम का स्ट्रक्चर। ठीक है, पेंडुलम के अंदर क्या होता है, एक थ्रेड से हम एक बॉल को टाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल पेंडुलम प्रिपेयर हो जाता है। जो भी बॉल हमने टाई की है उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, बॉब, BOB। ठीक है, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। एक छोटी सी मेटेलिक बॉल हो सकती है, मे बी a piece of stone हो सकता है, suspended from a rigid stand by a thread। rigid stand means ऐसे नहीं है ढीला ढाला सा स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट बाइंड होना चाहिए थ्रेड से। और मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड अ बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब यहाँ पर जो हमने मेटेलिक बॉल ली है या स्टोन का पीस लिया है, जो भी लिया है वो क्या है, बॉब के जैसे वर्क करता है। ठीक है, फिगर 13.4 शो द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजीशन। भाई ए पोजीशन जो 13.4 ए है उसके अंदर हमें ये मूवमेंट में दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, एकदम स्टेबल पोजीशन पे हमें पेंडुलम शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मीन पोजीशन है। When the bob of the pendulum is released after taking it slightly off one side, अब हम क्या करें, ये जब ये जो बॉब मेन पोजीशन पे है, अब यहां से हम इसको एक तरफ पिक करते हुए एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। कौन सी पोजीशन पे, ए पोजीशन पे। ओके, so pendulum at rest in position, when the bob of the pendulum is released after taking it slightly one side, it began to move to and fro movement। what is to and fro movement, to and fro movement means ये क्या हो गया, एक मूवमेंट इधर आगे और फिर ये पीछे, ये इस टाइप का जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। ओके, next, the to and fro motion of a simple pendulum is an example of a periodic or an oscillatory motion। अब ये जो हमारा सिंपल सा जो पेंडुलम है जिसपे हमने नीचे की तरफ मेटेलिक बॉल ली है, थ्रेड से ऊपर बाइंड कर दी है, ओके, ये जो मोशन है वो कैसा मोशन शो करता है बेटा, पीरियडिक मोशन। व्हाई वी सेड दिस वन इज पीरियडिक मोशन, क्योंकि ये जो मोशन है बार बार रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में। से yes and no, yes ना, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ पीरियडिक मोशन। ओके, एंड पीरियडिक मोशन का ही एक अदर नेम क्या है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन। यहाँ पर देखिए और वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो जो पेंडुलम है वो पीरियडिक मोशन भी शो करेगा और ऑसिलेटरी मोशन, दोनों का मीनिंग सेम। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटली वन ऑसिलेशन। जब पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है व्हेन इट्स बॉब के थ्रू स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन O, move to A to B and back to O। क्या पूरा साइकिल या एक पूरा जो पेंडुलम की साइकिल है वो कहाँ से कंप्लीट होती है बेटा, इस जगह से कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये पहले इस जगह पर गया, देन वापस बी पोजीशन पे गया, देन वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। इस पूरे साइकिल को हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। वापस बोलू, अपने मेन पोजीशन कहां पर थी, ओ पॉइंट पर, ओ पॉइंट से ये मूव हुआ ए, देन आफ्टर ओ एंड देन आफ्टर बी एंड देन आफ्टर कम दिस पॉइंट, विच पॉइंट, ओ पॉइंट। तो ये जो आगे पीछे का जो पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, इस पूरे कंप्लीट साइकिल को हम वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो टू और फ्रो मूवमेंट पूरा कंप्लीट होगा, दिस मोशन इज कॉल्ड या दिस total motion is called a one oscillation। okay, when its bob move from one extreme position, जब ये bob एक extreme position A और second extreme position या other extreme position B and come back to A, the time taken by pendulum is complete one oscillation। जब ये जो bob है एक एक्सट्रीम पोजीशन A और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B और वापस उस एक्सट्रीम पोजीशन से A पर आता है, द टाइम टेकन ऑफ द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब वन ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लग रहा है
मे भी हो सकता है 2 सेकेंड लगे, मे भी हो सकता है 1 सेकेंड लगे, ठीक है। तो वो जो भी टाइम वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने में लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। What we said, time period. So here is the definition of time period. Okay. Activity 13.2. Okay. Now we move to activity 13.2. Set up a simple pendulum as shown with the thread or a string of length nearly 1 meter. Switch off any fan nearby. Let the bob of the pendulum come to rest at its main position. आपको सेम इसी तरीके का पेंडुलम बनाना है, लेकिन फैन वगैरह ऑफ कर देना है। क्यों? अगर हमने बॉब की जगह पर कोई लाइट प्लास्टिक से रिलेटेड मटेरियल लिया है तो फैन की हवा के कारण थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, तो हमारी रीडिंग प्रॉपरली नहीं आएगी, इसलिए हमें फैन को ऑफ करना है। Let us the bob of the pendulum come to rest in mean position. Mean position means ये O वाली position के लिए बोलते हैं mean position. Okay. Mark the mean position of the bob on the floor. आप mean position को floor पे mark कर सकते हो या wall जो जहां पर भी आपने pendulum को hang किया है उसके behind में जो wall है वहां पर mark कर सकते हो। To measure the time period of the pendulum, we will need to stopwatch. हमें proper time period को measurement करने के लिए किसकी requirement है? Stopwatch की, ठीक है। However, if a stopwatch is not available, अगर आपके पास stopwatch नहीं है, आप एक टेबल क्लॉक ले सकते हो, रिस्ट वॉच ले सकते हो, आपको टाइम ड्यूरेशन काउंट करना है। To set the pendulum in motion, gently hold the bob, आपको bob को gently hold करना है and move it slightly to one side, और उसको one side means A position पे लेके जाना है। Make sure that the string attached to the bob is taut while you displace it. यहाँ पर टॉट का मीनिंग क्या हो रहा है? अब देखो, आप किसी भी बॉल को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाओगे तो यहाँ पर जो थ्रेड है वो थोड़ा लूज होने के चांसेस हैं, है ना। लेकिन हमने इसे लूज नहीं रखना है, हमें इसको ऐसी पोजीशन पे पकड़ना है कि ये जो थ्रेड है वो टाइट ही रहे। ओके, तो उसके लिए TAUT वर्ड यूज किया है, ठीक है। डिस्प्लेस इट। नाउ रिलीज द बॉल फ्रॉम इट्स डिस्प्लेस पोजीशन। अब ए पोजीशन से उसको क्या कर दो, रिलीज कर दो। Okay. Note the time on the clock when the bob at its mean position. अब टाइम नोट कीजिए कि मीन पोजीशन पे आने में मींस ओ वाले पोजीशन पे आने में उसको कितना टाइम लग रहा है। Instead of mean position, you may note the time when the bob is one of its extreme. मीन पोजीशन की जगह पर या ये भी नोट कर सकते हो कि ये जो एक्सट्रीम पोजीशन आपने ए की है ना, वहां तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है। Measure the time the pendulum take to complete 20 oscillation. आप इतना टाइम देखें कि उसको जो बॉब है आपका उसको 20 ऑसिलेशन तो समझ में आ गया ना भाई। एक बार जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ उसी पोजीशन पे घूमकर वापस आना 1 ऑसिलेशन होगा। तो 20 ऑसिलेशंस कितनी देर में कंप्लीट करता है वो टाइम पीरियड आपको नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 13.2। यहाँ पर एक टेबल शो की हुई है, वहां पर अपना ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है। Is it okay? The first observation shown is just a sample. Your observation could be different from this. ऐसा नहीं कि हमेशा जब भी आप रीडिंग नोट करेंगे किसी भी पेंडुलम के थ्रू हमेशा यही रीडिंग आएगी। ये एक सिर्फ एग्जांपल दिया आपको यहाँ पर, ठीक है। और इस एक्टिविटी को आपको कुछ टाइम 4 to 5 टाइम रिपीट करना है। एंड बाय डिवाइडिंग टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन गेट द टाइम टेकन फ्रॉम 1 ऑसिलेशन। जिससे आप क्या करेंगे, सपोज करते हैं 20 ऑसिलेशन में यहाँ पर टाइम कितना हुआ है बेटा, 42 हुआ है। इज इट? ठीक है। लेकिन अब इससे टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, इस 42 को हम डिवाइडेड कर देंगे किससे, 22 से। 42 को किससे डिवाइड किया है, 20 से डिवाइड किया है, तो आंसर आ गया हमारा टाइम पीरियड 2.1। सपोज करते हैं हमने जो पेंडुलम बनाया है उसमें जो 20 ऑसिलेशन में टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लगा, 46 लगा मे बी, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार इस 20 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 into 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। अब इस 2 की हेल्प से हम इस 46 को कट कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23। सो 23 अपॉन बाय 10। तो 0 की जगह 0 के रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.1
3 2.3 आपको समझ में आया क्या हुआ? तो इस तरीके से आप 20 ऑसिलेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होता है उसको नोट डाउन करके जो भी हमारी आंसर आता है उसको आप 20 का डिवाइड करेंगे, देन वी गेट इट टाइम पीरियड ऑफ आवर पेंडुलम। ओके, एंड taken one oscillation of the time period of the pendulum. Is the time period of your pendulum nearly the same in your all cases? Not all the slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clock and watches have an electric circuit with one or भाई पहले के टाइम पे इस तरीके से वर्क करते थे, अब जो वॉचेस आ रही हैं वो ऐसा नहीं है कि पेंडुलम के इस प्रोसेस के थ्रू ही वर्क करती हैं, अब वो जो है वो इलेक्ट्रिक सेल उनमें यूज होते हैं। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक, और ऐसी क्लॉक्स को हम क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक बोलते हैं। द यूनिट मेजर्ड बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन दैट ऑफ द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर। पहले के टाइम पे जो ये पेंडुलम क्लॉक या पहले के टाइम पे जो भी क्लॉक होती थी उनसे बेटर टाइम या टाइम की जो एक्यूरेसी है वो क्वार्ट्ज क्लॉक में ज्यादा सही होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके।